अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस आज रियाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। फ़लस्तीन, लिबनान और ख़िते की सूरत हाल पर गौर होगा। सऊदी अरब पहुंचने पर वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर रियाद के डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए यकज़बान होकर आवाज़ उठाएंगे, इज्तिमाई मकासद के हसूल के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारज और मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ात में भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म अरब इस्लामी सरबराह इजलास में खिताब भी करेंगे। समिट की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। ICC ने भारत के पाकिस्तान न आने पर PCB को आगाह कर दिया। पाकिस्तान का भारत को सख्त तरीन जवाब देने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी पर अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा, किसी मॉडल को नहीं मानेगा। ज़राए के मुताबिक अगर भारत ना आया तो पाकिस्तान आइंदा कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। जब तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तब तक भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेलेंगे। हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान ने हमेशा टीम भारत भेजकर अच्छा तासुर दिया, मगर भारत हमेशा खेल में सियासत को शामिल करता है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ खतरनाक हद तक जाएगा। भारतीय हरदर्मी का हर फोरम पर मुकाबला किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ICC पर जोर देगी मुकम्मल इवेंट पाकिस्तान में हो। पंजाब जहरीले धुएं की लपेट में। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सुबह सवेरे हवा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 950 रिकॉर्ड। लाहौर फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़्यादा। स्मॉग खैबर पख्तूनख्वा में भी पंजे गाड़ने लगी। पेशावर का AQI 500 के करीब। नाक, कान और गले की बीमारियां आम। शदीद स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से भेरा तक, जबकि M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध और स्मॉग की वजह से बंद। मोटरवे M4 पिनी भटिया से मुल्तान तक, जबकि M5 मुल्तान से सखर तक बंद। धुंध के बायस बहावल नगर और अहमदपुर शर्किया में हादसा। 2 अफराद जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का रावलपिंडी में मसनूई बारिश के तजर्बे का फैसला। माहिरीन के मुताबिक मसनूई बारिश से भी स्मॉग खत्म नहीं होगी। चीन और भारत की तर्ज पर मस्ट कैनन इस्तेमाल करने होंगे। अहम सड़कों पर मिस्ट कैनन चलाने से गाड़ियों की इमिशन को खत्म किया जा सकेगा। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत पर बरस पड़ी। हसन मुर्तज़ा ने कहा, तख्ते लाहौर वाले माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम है। मसनूई बारिश बरसाने के बयान सुन सुनकर अब तो कान पक गए हैं। कहा गया, भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को लिखा जाने वाला स्मॉग डिप्लोमेसी लेटर। हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जनेवा गए। गवर्नर पंजाब का एक बार फिर स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। कहा, पंजाब में स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। स्मॉग पर काबू पाने के लिए तमाम इदारों को एक पेज पर आना होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब के अवाम को स्मॉग के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप की सैर पर निकले हैं। इत्तलात है, मरियम नवाज ने प्राइवेट जेट हायर किया हुआ है। मुल्क की हालत काबिल रहम है और इनके शाही खर्चे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं जहां स्मॉग शदीद हो। मासी में कौन कौन से ममालिक स्मॉग की लपेट में आए, इन ममालिक ने कैसे स्मॉग से छुटकारा पाया, क्या क्या पाबंदियां लगाई गईं, आवाम को क्या क्या सहूलियात दी गईं, ये सब है इस बुलेटिन का हिस्सा। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की 3 कार्रवाइयां, 10 ख्वारिज हलाक। पहला ऑपरेशन स्पिनवाम में किया गया, 6 ख्वारिज हलाक, जहां 6 ख्वारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। स्पिनवाम में ही फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। 2 ख्वारिज मारे गए। अफगानिस्तान से ख्वारिज की पाकिस्तान दाखिले की कोशिश नाकाम बनाई गई। फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज मारे गए। सदर आसिफ जरदारी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार। कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगी। 22 साल बाद तारीख रकम। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त। शाबाश रिजवान, शाबाश टीम पाकिस्तान। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पर्थ में खेला गया तीसरा वनडे 8 विकेटों से जीत लिया।
141 का हदफ 27वें ओवर में पूरा कर लिया। फास्ट बॉलर्स की तबाहकुन परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलियाई टीम 140 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ ने 2 और हसनैन ने 1 खिलाड़ी को चलता किया। कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रीज पर टिक ना पाया। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो पाए। जवाब में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी की जिम्मेदाराना बैटिंग। साइम अयूब 42 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने मैच फिनिश किया। दोनों नॉट आउट रहे। टीम ग्रीन ने आखिरी बार 2002 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी। इससे पहले भी कभी ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर नहीं हराया था। कप्तान रिजवान तारीखी फतह पर बेहद खुश। जीत का क्रेडिट फास्ट बॉलर्स को दे दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के परखचे उड़ा दिए। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना लिए। तारीख में पहली बार कोई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज तीनों मैचों में 50 ना कर सका। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हसनैन छा गए। ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पर हारिस रऊफ का शानदार स्पेल। 3 मैचों में 120 रन देकर 10 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। तीनों मैचों में एग्रेसिव बैटर ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया। तीसरे वनडे में मैक्सवेल को खाता ही ना खोलने दिया। मशरिक़ वुस्ता के हालात अबतर हो चुके हैं। इसराइल आलमी क़वानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रियाद में अरब इस्लामिक वज़राए ख़ारजा इजलास में गुफ्तगू। कहा इसराइली फोर्सेस गज़ा में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही हैं। इसराइल हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। इसराइल ने गज़ा में स्कूलों, अस्पतालों और पनाह गुज़ीनों को निशाना बनाया। पाकिस्तान गज़ा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी को यकीनी बनाना होगा। इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। खुदकुश धमाके के बाद कोयटा की फिजा सोगवार। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले में बलूचिस्तान हुकूमत का आज से 3 रोजा सोग का ऐलान। सूबे भर में कौमी परचम सरनगू रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 रोजा सोग का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर ज़रूरी वसाइल फराहम करने का ऐलान। कोयटा में वज़ीर आला के साथ अमन अमान के इजलास की सदारत। इजलास में रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश। मोहसिन नकवी ने कहा बलूचिस्तान में फोर्सेस की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सिविल अस्पताल कोयटा आमद। रेलवे स्टेशन धमाके के जख्मियों की इयादत की। कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया था। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला। रूसी मसीही पेशवा का पाकिस्तान के साथ इजहार ताज़ियत। पैट्रियार्क कर्ल ने कहा दर्जनों अफराद की शहादत पर दिली अफसोस हुआ। गमज़दा खानदानों के साथ हैं, ताज़ियत करते हैं। गुज़श्ता रोज़ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी हमले की मज़म्मत की थी। साहब बहादुर की दीवानी लड़की ने अफसर को मअतल करा दिया। वर्दी में नामालूम लड़की पुलिस अफसर के कमरे में आई, सिगरेट सुलगाया, कश लगाया, पुलिस अफसर के साथ वीडियो बनाई। वीडियो वायरल होने पर आला हुकाम को होश आया। एसएसपी कुरंगी ने नोटिस देकर पुलिस अफसर को मअतल कर दिया। लड़की कौन थी, कहां से आई, कहां गई, किसी को कुछ पता ना चला। पुलिस को टिकटॉकर लड़की की तलाश। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला न थम सका। गजा और लेबनान में वहशियाना हमले जारी। शुमाली जबालिया में इसराइल की बमबारी से 32 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस और गजा सिटी में भी 15 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। लेबनान के मशरक़ी और जनूबी इलाकों में बमबारी, मुतादिद अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। इसराइल की रमाद डेविड बेस, हैफा में नेवल बेस और फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप का 7 स्विंग रियासतों में क्लीन स्वीप। अमेरिका की तमाम रियासतों के नताइज मुकम्मल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने 538 इलेक्टोरल वोटों में से 312 वोट हासिल किए। कैमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात बुध को होगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का हसीना वाजिद की गिरफ्तारी का फैसला। इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। अबूरी हुकूमत के मुशीर का कहना है इंटरपोल से शेख हसीना के रेड वारंट जारी कराए जाएंगे।